नमस्कार प्रिय साथियों, मैं सईराम विश्नोई सारथी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। मैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थान का भौतिक विभाजन। और उसमें से सबसे पहले अपन ने पढ़ा राजस्थान के भौतिक विभाजन में महान मरुस्थल का सिस्टमेटिक अध्ययन किया। और उसके बाद में उसी कड़ी में अपन ने आगे शुरू किया था अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ियों को एक बार समझा कि कितनी लंबाई है, कितनी इसकी औसत ऊंचाई है और किन किन राज्यों में विस्तारित है। उसके बाद में आज अरावली का विभाजन पार्टीशन करके पढ़ेंगे कि अरावली को कितने भागों में बांटा गया है और अरावली की क्या क्या विशेषताएं हैं। जब तक आप पढ़ते रहिए और सबसे व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते रहिए और किसी ज़रूरतमंद तक हो सके तो इस वीडियो को आपको बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का विभाजन कि अरावली की पहाड़ियों को किस तरीके से विभाजित करके अध्ययन करेंगे अपन और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पुट अप होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ जहाँ से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है रेवदर सिरोही। और जहाँ से खेड़ ब्रह्मा एक जगह बाहर रह जाती है और खेड़ ब्रह्मा जगह है, यह है गुजरात की जगह। और खेड़ ब्रह्मा गुजरात की और राजस्थान की जहाँ से स्टार्टिंग होती है उस जगह का नाम रेवदर। और रेवदर जगह किस जिले की है तो जवाब आना चाहिए सिरोही की जिले की जगह है। रेवदर सिरोही से लेके राजस्थान में खेतड़ी और खेतड़ी जगह झुंझुनू की, तो इस जगह का नाम है खेतड़ी और खेतड़ी जगह झुंझुनू की है। खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है। इस बीच में अरावली को 3 भागों में बांट के सेपरेट पार्टीशन करके पढ़ेंगे। यहाँ से एक जगह है अरावली की और राजसमंद की जगह, जिस जगह का नाम है राजगढ़, यानी कि राजगढ़ जगह किस जिले की है, राजसमंद की। तो यहाँ से राजगढ़, ये इस जगह का नाम लिख दोगे राजगढ़। राजगढ़ और राजगढ़ जगह राजसमंद की। राजगढ़ राजसमंद से लेकर इस्पाली और सिरोही का ये यहाँ तक का क्षेत्र है। और ये दक्षिण अरावली, यानी इस अरावली को किस नाम से जाना जाता है तो साउथ में फैली हुई अरावली को दक्षिण अरावली, यानी कि इधर फैली हुई अरावली का नाम क्या है, दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली के बाद उसी के समानांतर आगे जो विस्तारित है उस अरावली का नाम है मध्य अरावली। यहाँ से एक 3 जिलों से सीमा बनाती हुई झील फैली हुई है और उस झील का नाम है सांबर झील। राजगढ़ राजसमंद से लेकर के सांबर झील के मध्य, और सांबर झील ऑफिशियल रूप से अपनी स्थिति रखती है जयपुर जिले में, तो जयपुर तक फैली हुई अरावली। और इस अरावली को बोला जाता है मध्य अरावली, मिडल अरावली, मध्य अरावली। तो मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है तो राजसमंद से लेकर के और सांबर झील के मध्य फैले हुए अरावली को मध्य अरावली के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद आगे विस्तारित अरावली का नाम हो जाएगा उत्तरी अरावली, यानी इस अरावली का नाम कौन सा है तो बता दोगे उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली सांबर जयपुर से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू के मध्य फैले हुए अरावली को उत्तरी अरावली के नाम से संबोधित किया जाता है। दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। यानी कि आपसे पहले तो हमने ये जाना था कि पूरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो पूरी अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। इसमें भी अरावली का सेपरेट पार्टीशन कर दें तो फिर अरावली की औसत ऊंचाई रहती है खेड़ ब्रह्मा या रेवदर सिरोही से लेकर के राजगढ़ तक का अरावली, दक्षिण अरावली 1000 मीटर, राजगढ़ से लेकर सांबर तक का अरावली 700 मीटर है और सांबर से लेकर खेतड़ी तक का अरावली 450 मीटर ऊंचा फैला हुआ अरावली है। नेक्स्ट उत्तरी अरावली का निर्माण अधिकांशतः कौन सी चट्टानों से हुआ है तो इन चट्टानों का नाम रहता है क्वार्टजाइट चट्टानों एवं एक यहाँ पे पत्थर पाया जाता है, इन पत्थर को बोला जाता है बलुआ पत्थर। यानी कि उत्तरी अरावली का निर्माण किन से हुआ है तो क्वार्टजाइट चट्टानों एवं बलुआ पत्थरों से निर्माण हुआ है, जिसका नाम है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के बाद में मध्य अरावली, और मध्य अरावली का निर्माण अधिकांशतः यहाँ पे एक चट्टानें पाई जाती है, इन चट्टानों का नाम है माइका सिस्ट की चट्टानें, माइका
सिस्ट। माइका सिस्ट की चट्टानें मध्य अरावली में पाई जाती हैं। दक्षिण अरावली का निर्माण एक चट्टानों से हुआ है जिनको बोलते हैं नीस और ग्रेनाइट। नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी वह अरावली कौन सा है? दक्षिण अरावली। मध्य अरावली माइका सिस्ट, और माइका सिस्ट के साथ साथ में एक और पत्थर यहाँ से अधिक मात्रा में निकाला जाता है जिसको संगमरमर कहा जाता है। तो संगमरमर और माइका सिस्ट से मध्य अरावली। यही कारण है कि अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के नागौर के मकराना से बहुत फेमस तरीका है, क्या फेमस है, सफ़ेद मार्बल निकाला जाता है या सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन सबसे ज़्यादा मकराना से होता है, जबकि राजस्थान में ऑल ओवर संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला राजसमंद जिला है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संगमरमर यानी कि मिडिल अरावली के आसपास में से उत्पादित होता है। अब अपन सेपरेट करके पहले पढ़ेंगे दक्षिण अरावली, जब ये फिनिश्ड होगा तो उसके बाद में मध्य अरावली, जब ये फिनिश्ड होगा तो उसके बाद में उत्तरी अरावली। यानी उत्तरी अरावली को कितने भागों में विभाजित कर दिया है? तो जवाब आना चाहिए 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट हेडिंग के रूप में आप फॉर्मेट में बना लेना इसमें से दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली अभी अपन ने पढ़ा रेवदर सिरोही से लेकर के राजगढ़ राजसमंद की मध्य विस्तारित अरावली का नाम दक्षिणी अरावली है, दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली की भी हेडिंग बना लेना सर्वोच्च चोटियां। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटियां यानी कि कौन कौन सी चोटियां जो दक्षिण अरावली में स्थित है? तो हेडिंग के रूप में दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटियां, दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटियां, दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटियां। नंबर 1 गुरु शिखर। गुरु शिखर साथ ही साथ लिख लिख के इसको याद कर लीजिएगा, उंगलियों पे याद हो जाएगी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम शेर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम देलवाड़ा, देलवाड़ा। चौथी सबसे ऊंची चोटी का नाम जरगा। पांचवी सबसे ऊंची चोटी का नाम अंचलगढ़, अंचलगढ़। छठी सबसे चोटी ऊंची का नाम आबू पर्वत। आबू का पठार अलग है, आबू पर्वत। सातवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम कुंभलगढ़, सातवीं सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़। आठवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम है, आठवीं सबसे ऊंची चोटी धोनिया, आठवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम धोनिया। नौवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम जयराज, नौवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम जयराज। 10वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम ऋषिकेश, ऋषिकेश। 11वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम कमलनाथ, 11वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम है कमलनाथ। 12वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम है सज्जनगढ़, 12वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम सज्जनगढ़। 13वीं ऊंची चोटी का नाम है सायरा। 14वीं ऊंची चोटी का नाम है लीलागढ़, लीलागढ़, लीलागढ़। 15वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम है इसराना भाखर, इसराना भाखर। और 15वीं और 16वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम है रोजा भाकर, रोजा भाकर। इन सब की ऊंचाइयां भी अभी अपन लिखेंगे कि किसकी कितनी ऊंचाई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी इनको फटाफट से याद कर लोगे। गुरु शिखर की ऊंचाई पहले ही एक बार पढ़ चुके हैं, 1722/1727 मीटर, 1722/1727 मीटर। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर। अंचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर, 1380 मीटर। आबू पर्वत की ऊंचाई, आबू पर्वत की ऊंचाई 1295 मीटर, 1295। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है। यानी कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है तो बता दोगे? 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है। धोनिया की ऊंचाई 1183 मीटर, 1183 मीटर। जयराज की ऊंचाई 1090 मीटर, जयराज की ऊंचाई 1090।
ऋषिकेश की ऊंचाई 1017 मीटर, कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर, सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर, सायरा की ऊंचाई 900 मीटर, लीलागढ़ की ऊंचाई 839 मीटर, इसराना वाकर की ऊंचाई लीलागढ़ की ऊंचाई, और लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर, 874 मीटर। इसराना भाकर की ऊंचाई 839 मीटर, और रोजा भाकर की ऊंचाई, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, 730 मीटर इसकी ऊंची चोटी है। कौन कौन सी चोटियां किस किस जिले में स्थित है, तो सुनिएगा। सबसे पहली यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में स्थित है, तो इस जिले का नाम रहेगा सिरोही। गुरु शिखर अपनी स्थिति सिरोही में। जो भी जिले का नाम रहेगा जांचे प्रकृत तथ्य हैं, एकदम से सब सही तथ्य हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, शेर की ऊंचाई कहाँ पे है, तो जवाब दोगे सिरोही में। शेर भी किस जिले में, सिरोही में। देलवाड़ा भी अपनी स्थिति कौन से जिले में रखती है, सिरोही में। जबकि जरगा अपनी स्थिति रखती है उदयपुर में, जरगा उदयपुर में। अंचलगढ़ और आबू पर्वत दोनों की दोनों वापिस पुनः कौन से जिले में चली गई, क्या बता दोगी, सिरोही में। कुंभलगढ़ और धोनिया ये दोनों की दोनों राजसमंद में स्थित है। ये बात सही है, ध्यान रखना कि धोनिया चोटी राजसमंद में स्थित है। जयराज और ऋषिकेश, जयराज और ऋषिकेश ये की दोनों चोटियां वापिस पुनः कौन से जिले में चली गई, सिरोही में। कमलनाथ, सज्जनगढ़ और सायरा, कमलनाथ, सज्जनगढ़ और सायरा ये चोटियां उदयपुर में स्थित है। लीलागढ़ चोटी वापिस जाकर के सिरोही याद रख लोगे। और यदि आपसे पूछे कि इसराना भाकर और रोजा भाकर नाम की चोटियां किस जिले में स्थित है, तो उस जिले का नाम बता दोगे, जालोर। ऐसे कैसे सिस्टमेटिक रूप से लिख के और अपनी कॉपी में याद कर लोगे। एग्जामिनर या तो क्वेश्चन पूछता है, तो अधिकांशतः एग्जामिनर ने जो इनसे चोटियों से क्वेश्चन पूछा है वो या तो पूछता है आपसे इनको अवरोही क्रम में सजाओ, और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इन चोटियों को घटते क्रम में सजाएं। और घटते क्रम में नहीं पूछ सकता है तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि इन चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। आपको बहुत शानदार चीज़ें लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से मोटिवेशन मिलेगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि कितना लोगों का भला हो जाएगा उससे, आपके एक शेयर करने से। और मेरी मेहनत का डबल हो जाएगी, मैं दुगना कर दूंगा अपनी मेहनत को यदि आप लोग इनको शेयर करते हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देख के और नोट्स बना के करके, और आपका प्रेम वापस पुनः जब लौट के आता है तो बहुत अच्छी खुशी होती है। और विद्यार्थियों ने बोला कि सर हम साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा स्लो कर दी है। आराम आराम से इन चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत आगे तक इन चीज़ों को लेके जाएंगे अपन। पढ़ते रहिएगा आप जब तक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं दक्षिण अरावली के ऊंचे ऊंचे पठार कौन कौन से हैं। यानी कि ये तो थी अरावली की ऊंची चोटियां, और उसके बाद हैं दक्षिण अरावली के सर्वोच्च पठार। दक्षिण अरावली के दक्षिण अरावली के दक्षिण अरावली के सर्वोच्च पठार, दक्षिण अरावली के सर्वोच्च पठार कौन कौन से पठार है। तो एक आप सिचुएशन समझ लेना कि पृथ्वी का एकदम से समतल चीज होती है और समुद्र तल से कुछ चीज ऊंची होती है तो उसको मैदान कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मैदान। और यदि उससे ऊपर उठा हो और एवरेज हाइट 500 मीटर की हो तब उसको पठार के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी इसको किस नाम से बोला जाता है, पठार कहा जाता है। और पठार से भी ऊंचे 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 उठे हुए इस तरीके से भाग किस नाम से जाने जाते हैं, तो इस सिचुएशन में इनको पहाड़ियाँ कहा जाता है। और पहाड़ियों के ऊंचे ऊंचे भाग किस नाम से जाने जाते हैं, पर्वत। पर्वत और पहाड़ी में डिफरेंस ये होता है कि पर्वत ऊपर से नुकीला और खड़ी ढाल वाला होता है, जबकि पहाड़ियों की विशेषता होती है कि थोड़ी सी कम ढाल वाली और ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होती है। उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, पहाड़ियाँ कहा जाता है उनको। दक्षिण अरावली के सर्वोच्च पठार, और दक्षिण अरावली के पठार कौन कौन से, तो एक बार इसे आप मैप पे देख लीजिएगा। उसके बाद इन्हीं चीज़ों को अपन आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे से। नेक्स्ट है, यहाँ एक राजस्थान का जिला सिरोही है और इस सिरोही के अंदर यहाँ से एक ऊंचा पठार फैला हुआ है। इस पठार का नाम है उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है। और उड़िया का पठार राजस्थान में सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी
यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तब इसको बोलोगे उड़िया का पठार। और उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। और उड़िया का पठार अपनी स्थिति कौन से जिले में रखता है, तो उस जिले का नाम ले लोगे, सिरोही में अपनी स्थिति रखता है। उड़िया के पठार के बाद यहाँ से एक ऊंचा उठा हुआ पठार स्थित है और इस पठार को आबू के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी ये पठार कौन सा है बताओगे, आबू का पठार। और आबू का पठार उड़िया के पठार से 160 मीटर नीचे स्थित होने का मतलब हम इसको बता देंगे कि ये कितने मीटर ऊंचा है, तो आपका जवाब आना चाहिए 1200 मीटर ऊंचा आबू का पठार। और आबू के पठार पर ही राजस्थान का एक जिला स्थित है और उस जिले का नाम कौन सा है, सिरोही। राजस्थान का सिरोही जिला कौन से पठार पर बसा हुआ है, तो उसका जवाब दोगे सिरोही जिला आबू के पठार पर बसा हुआ है। इसके बाद यहाँ से एक और पठारी प्रदेश राजस्थान में फैला हुआ है, जिस पठारी प्रदेश को भोराट का पठार के नाम से आरपीएससी और अधीनस्थ दोनों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आज तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन भोराट का पठार है, भोराट का पठार है। उदयपुर की एक जगह है, उस जगह का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। उस जगह का नाम कौन सा है, गोगुंदा। यानी गोगुंदा जगह किस जिले की है, उदयपुर की। गोगुंदा उदयपुर से, गोगुंदा उदयपुर से, गोगुंदा उदयपुर से आगे चल कर के एक जगह आती है, उस जगह का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जगह राजसमंद की है। कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ पठारी भाग है। यानी कुंभलगढ़ जगह किस जिले की है, राजसमंद की। इस पठार को किस पठार के नाम से संबोधित किया जाता है, तो बताओगे भोराट का पठार। और भोराट के पठार की एवरेज हाइट कितनी है, तो 1225 मीटर। यानी आपसे पूछ लें कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इस पठार का नाम भोराट का पठार है। कौन सा पठार हो जाएगा, भोराट का पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भोराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली के साथ साथ में राजस्थान में भोराट का पठार भी जल विभाजन का कार्य करता है। भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ और कुंभलगढ़ राजसमंद की जगह है। तीसरा पठार आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। यहाँ एक झील फैली हुई राजस्थान में, जिस झील का नाम है जयसमंद झील, जिसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था गोमती नदी के जल को रोक करके। और इस जयसमंद झील के उत्तर और पश्चिम में इस दिशा से फैला हुआ एक कटा फटा पठारी प्रदेश है। जयसमंद झील के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ कटा फटा पठारी प्रदेश कौन से पठार के नाम से जाना जाता है, तो इस पठार का नाम हो जाएगा लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। और यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो उस जिले का नाम हो जाएगा उदयपुर है। ये अनेक सारी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में हो जाएगा, उदयपुर में। और कौन सी झील के चारों ओर या कौन सी झील के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ, तो उस झील का नाम है जयसमंद झील के उत्तर पश्चिम में उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आगे चल करके, यानी कि सबसे पहला अपन ने पठार पढ़ा जिसका नाम था उड़िया का पठार, दूसरा पठार पढ़ा आबू का पठार, तीसरा था भोराट का पठार, चौथा था अपने लसाड़िया का पठार। और अगली कड़ी में अपने अध्ययन का विषय है जिस पठार का नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार। और मेसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। मेसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो सबसे बड़ा रियासती दुर्ग है कौन से पठार पर बसा हुआ है, तो उस पठार का नाम है मेसा का पठार है। ये चित्तौड़ की ही जगह है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ है। और इस भैंसरोडगढ़ से लेकर के छठा अपने अध्ययन के विषय के रूप में भैंसरोडगढ़ से लेकर के और अगली जगह का नाम है, जिस जगह का नाम है बिजोलिया। यानी इस अगली जगह का नाम याद रख लोगे बिजोलिया। और बिजोलिया जगह कहाँ की है, तो उस जगह का नाम बताओगे भीलवाड़ा। और स्टार्टिंग इसकी होती है उस जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ से इस बीच में फैले हुए पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। यानी कि राजस्थान में ऊपर माल का पठार कोई अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, सुन लेना। राजस्थान के इस दिशा में एक पठार फैला हुआ है जिसका नाम है मालवा का पठार। और मालवा के पठार का ही एक हिस्सा राजस्थान में आकर के फैल गया।
इसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। और हाड़ौती के पठार के पास पास में से एक फैला हुआ ऊपर उठा हुआ पठार जिसका ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य बसा हुआ है। इसके अलावा सातवां एक पठार, यहाँ जगह नहीं थी तो बच गया आपने, उसका नाम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिसको बोला जाता है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार। और मानदेसरा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उस जिले का नाम लोगे चित्तौड़ में। राजस्थान में मानदेसरा का पठार चित्तौड़ में। तो ये अपने दक्षिण अरावली के मुख्यतः पठारी प्रदेशों का अपन अध्ययन किया कि राजस्थान के दक्षिण अरावली में कौन कौन से पठार विद्यमान है। उसके बाद में अगली कड़ी के अंदर अपन अध्ययन करते हैं दक्षिण अरावली के अंदर भी दर्रे स्थित हैं। और कौन कौन से दर्रे हैं? तो दर्रों से आपको याद होना चाहिए मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन ने 23 साल के अथक प्रयास से एक तोड़ करके, चट्टान तोड़ करके दर्रा बना दिया, जिसको माउंटेन मैन की संज्ञा दी गई। और उसका एक कथन था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपका भी ये स्टेटमेंट हो सकता है कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तब तक लगे रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से लगे रहेंगे। तो आप हेडिंग के रूप में बना लेना दक्षिण अरावली के दर्रे। दक्षिण अरावली के दर्रे। दक्षिण अरावली के दर्रे। दक्षिण अरावली के दर्रे। और दर्रे या फिर इनको बोल सकते हो पास भी कहते हैं इनको, पास। और इनको दक्षिणी राजस्थान में नाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो नाल। और अधिकांशतः अपन जब भी पढ़ेंगे तो अधिकांशतः चीजें नाल के नाम से संबोधित होते हुए आएगी। बीच में बसा हुआ एक शहर है जिस शहर का नाम है उदयपुर है। और एटलस में इस प्रकार का कोई भी संबल हो तो वो संबल हमेशा दर्रे का होता है। और ये दर्रे का सिंबल किस तरीके से डिनोट होगा तो सुन लेना। इस दर्रे का नाम कौन सा है? तो एक टनल खोद के रखी है, उसका नाम है चीरवा की नाल। चीरवा की नाल। चीरवा की नाल ध्यान से सुन लेना। इधर एक जिला है, उस जिले का नाम है उदयपुर है। और उदयपुर को आगे चल कर के नाथद्वारा से जोड़ने वाला दर्रा, और उस दर्रे का नाम कौन सा है? क्या बताओगे? चीरवा की नाल दर्रा है। उदयपुर से जब जयसमंद झील जाते हैं तो बीच में केवड़े के फूल अधिक आते हैं। और वहाँ से एक पतला और छोटा सा तंग रास्ता निकलता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो बताओगे? केवड़े की नाल। केवड़े की नाल। और केवड़े की नाल दर्रा उदयपुर को जिस झील से जोड़ता है, यहाँ पे एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है जयसमंद झील। उदयपुर को जयसमंद झील से जोड़ने वाले दर्रे का नाम केवड़े की नाल है। ऋषभदेव की तरफ जाते हैं जहाँ सोम नदी का उद्गम होता है, तो वहाँ पे इस दिशा में जाने पर एक और दर्रा आता है। इस दर्रे का नाम है फुलवारी की नाल। यानी कि उदयपुर के दक्षिण में जाने पर एक और दर्रा आएगा। इस दर्रे का नाम मैं लिख रहा हूँ, जिस दर्रे का नाम है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल दर्रा। और फुलवारी की नाल दर्रा भी उदयपुर में। तो उदयपुर के 3 दर्रे हो गए। कौन कौन से? फुलवारी की नाल दर्रा, केवड़े की नाल दर्रा और चीरवा की नाल दर्रा। तो ये तीनों की तीनों दर्रे राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो जिले का नाम लोगे उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के बाद ऊपर ये जिला बना हुआ है, इस जिले का नाम राजसमंद है। और राजसमंद और इस जिले का नाम पाली है। राजसमंद और पाली के बीच में अरावली का सबसे लंबा दर्रा स्थित है। और अरावली का सबसे लंबे दर्रे का नाम कौन सा है? तो बताओगे? देशूरी की नाल दर्रा। देशूरी की नाल। अब देशूरी की नाल दर्रा क्या काम करता है? तो सुनना, यहाँ पे एक जिला स्थित है, इस जिले का नाम है जोधपुर। और यहाँ पे एक जिला स्थित है, इस जिले का नाम है उदयपुर है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि उदयपुर को जोधपुर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो उस दर्रे का नाम बताओगे देशूरी की नाल दर्रा, जो अपनी स्थिति राजसमंद और पाली में रखता है। राजसमंद की जगह आती, उस जगह का नाम चार भुजा है। यानी कि देशूरी की नाल दर्रा दो जिलों के बीच में स्थित है, राजसमंद डैश। अगला कौन सा बता दोगे? पाली में। पूरे अरावली का सबसे लंबा दर्रा कोई है तो उस दर्रे का नाम देशूरी की नाल है, जोधपुर को उदयपुर से जोड़ता है। और ये ऑप्शन में नहीं हो तो पाली को राजसमंद से जोड़ने वाले दर्रे का नाम कौन सा है, तो भी बताओगे कौन सा दर्रा है? देशूरी की नाल। और देशूरी की नाल दर्रा जैसे ही पाली की तरफ ढलता है तो वहां पे एक गांव आता है, उस गांव का नाम देशूरी गांव। और नदियों वाले चैप्टर में वो नाम याद रखना, आप वापस दोबारा काम आएगा। और चार भुजा जगह कहाँ की? तो उस जगह का नाम हो जाएगा राजसमंद की एक जगह जिसका नाम है चार भुजा।
एक और दर्रा राजसमंद में स्थित है, उस दर्रे का नाम आप याद रखोगे सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल। और सोमेश्वर की नाल दर्रा भी कौन से राज्य जिले में स्थित है तो बताओगे? राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा हल्दी घाटी दर्रे के पास में ही, या तो आप उसको हल्दी घाटी दर्रा कहिए या फिर उसको हाथी या गुड़ा की दर्रा। तो एक हाथी गुड़ा की नाल, हाथी गुड़ा की नाल यानी कि हल्दी घाटी के पास में ही स्थित है। और हाथी घोड़े की नाल था, लेकिन इसका नाम धीरे धीरे बदल करके और नाम हो गया हाथी गुड़ा की नाल दर्रा। और एक और दर्रा राजसमंद में ही स्थित है, उस दर्रे का नाम हो जाएगा जिलवाड़ा की नाल। याद रखना, दर्रे का नाम कौन सा है? जिलवाड़ा की नाल। और जिलवाड़ा की नाल दर्रा भी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो ये दक्षिण अरावली की मुख्यतः दर्रे अपन ने पढ़े। एक दर्रा तो कौन सा था? फुलवारी की नाल, केवड़े की नाल और चीरवा की नाल है। और अगले दर्रों का नाम कौन सा है? हाथीगुड़ा की नाल, जिलवाड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल और देशुरी की नाल। ये चारों के चारों दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। तो इस तरीके से अपन ने अध्ययन किया दक्षिण अरावली का। दक्षिण अरावली में पहले उसकी ऊंची पर्वतमालाएं, उसके बाद में उसके पठार, उसके बाद में इसके कौन कौन से दर्रे दक्षिण अरावली के अंतर्गत आते हैं, इनका अपन ने सिस्टमेटिक अध्ययन किया। उसके बाद अगली कड़ी के अंदर अपन चलते हैं राजस्थान में दक्षिणी अरावली के बाद में मध्य अरावली, और मध्य अरावली के बाद में उत्तरी अरावली, और उसके बाद में राजस्थान की कौन सी। तो इनको अपन पढ़ते हैं अगली कड़ी में। जब तक के लिए धन्यवाद।